10th क्लास के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके द डिजिटल नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग जो है ना क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते शुरू करते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है सो टाइम पर मिल जाए, है ना। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब है सबको दिल से थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देख रहे हैं क्या है कि सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सो गलत है। ठीक है, पढ़ते हैं पहले, समझ में आएगा। ये क्या हो जा रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि सत्ता की साझेदारी सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष को कम करने में मदद करती है। ये तो गलत नहीं होना चाहिए। सेकंड क्या है, सत्ता की साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने का एक अच्छा तरीका है। ये भी बात सही बोल रहा है। और सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का भावना नहीं है, लोकतंत्र की भावना नहीं है ना। हाँ जी, देखिए इसका आंसर ये गलती गलती बोल रहा है। कौन सा गलत बोल रहा है? ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिएगा, घा पढ़ना ही नहीं है। चलिए सवाल नंबर सेकंड देखिए क्या है। क्या क्या हो जाता है, टाइपिंग हो जा रहा है। 1 मिनट जी, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है कि श्रीलंका के किन क्षेत्रों में भारतीय तमिल केंद्रित हैं। तो दक्षिण पश्चिमी श्रीलंका नहीं, मध्य प्रदेश श्रीलंका, मध्य श्रीलंका सॉरी, ये भी नहीं होगा। उत्तर पूर्वी श्रीलंका, जी हाँ। ऑप्शन नंबर इसका जो है ना, इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा गा। ठीक है, गा। इसका साइज जो है ना, बरस का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। कहाँ से होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गा हो जाएगा। ठीक है, गा हो जाएगा। ये वाला। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कि राजधानी ब्रुसेल्स में कितने लोग फ्रेंच और डच बोलते हैं। तो एक ऑप्शन यहाँ दे रखा है 60% फ्रेंच, 40% डच, और खा है 50% डच और 50% फ्रेंच, और गा है 80% फ्रेंच और 20% डच। जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका गा। क्या हो जाएगा? गा। 80% फ्रेंच और 20% डच बोलते थे ब्रुसेल्स राजधानी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि सिंहली भाषा को श्रीलंका की एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर जो है 1956 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा, का, गा और घा नहीं होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। ये क्या क्या टाइप हो जा रहा है। क्या क्या हो जाता है। हट भी नहीं रहा है। हाँ हट गया, फिर आ गया। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। 5वां नंबर सवाल देखिए क्या है कि अभिकथन ए श्रीलंका एक द्वीपीय है, और आर जो है बोला गया श्रीलंका तमिलनाडु यानी कि भारत से कुछ दूरी पर है। तो ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों गलत है, और ए और आर दोनों सत्य है, पर आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। जी हाँ, इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घा। इसका आंसर घा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए तो सही लग रहा है लेकिन आर कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ये सही में है। सो भारत के तमिलनाडु से कुछ दूरी पर श्रीलंका है, ये सही नहीं कर सकते, ये है ना, उसकी व्याख्या नहीं करता। चलिए सवाल नंबर छठा चलते हैं। छठा कहाँ गया जी? छठा सवाल, हाँ देखिए छठा पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कि साझा संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन का क्या तात्पर्य है या क्या अर्थ है। तो लोकतंत्र, जातीय और धर्मनिरपेक्षता और उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए साझा संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन जो होता है ना, वो आज के डेट में लोकतंत्र तो नहीं करता है, जातीय और धर्मनिरपेक्षता भी नहीं करता है। ये जातीय यानी एक एथनिक, इसको आप समझिए जातीय, जातीय आधार पर ही हमारे देश में विभाजन हो रहा है खास करके। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता काफ़ी हद तक कम हो चुका है, लेकिन जाति में अभी भी भेदभाव है। इसलिए ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा छठा नंबर सवाल का। आइए सवाल नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड मतलब नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर सवाल क्या है। देखिए क्या लिखा, बहुसंख्यकवाद क्या है। तो आंसर पढ़ते हैं। बहुसंख्यकवाद का अर्थ जहाँ बहुसंख्यक समुदाय अपने मनचाहे तरीके से देश पर शासन करता है उसे बहुसंख्यकवाद कहते हैं, और वे अल्पसंख्यकों की इच्छाओं और जरूरतों का अपमान करते हैं। समझाया? बहुसंख्यकवाद क्या होता है दोस्तों? एक वैसा क्षेत्र, एक वैसा देश जहाँ पे एक समुदाय बहुत ज़्यादा संख्या में हो और वो ये लोग क्या करते हैं, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करते हैं, वो हो गया बहुसंख्यकवाद। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 8वां क्या है। 8वां नंबर सवाल देख पा रहे हैं, ये जो है ना, श्रीलंका के जातीय समुदाय के नाम लिखिए। देखिए श्रीलंका की जनसंख्या में जो है ना विविधता था। सिहली समुदाय था, बहुसंख्यक था। सबसे ज़्यादा जो समुदाय था ना श्रीलंका में, वो क्या था, बहुसंख्यक रूप से 74% के 74% था। वो कौन था? सिहली था।
श्रीलंका में सिहली बहुसंख्यक था कहने का मतलब, ठीक है। फिर उसके बाद जो है सो तमिल का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 18% था। देख रहे हैं, ये कहाँ 74% था और ये कहाँ कितना 18% है, यानी कि सिहली से काफ़ी कम है ये आपका तमिल, है ना। और ये जो है सो ये जो है, अरे क्या हो गया, 1 मिनट दोस्तों। हाँ, ये जो है अन्य समुदायों में मुस्लिम सम्मिलित हैं और तमिलों में 2 उपसमूह हैं। देश के तमिल निवासी श्रीलंकाई तमिल 13% कहलाते हैं, यानी कि देश के तमिल निवासी जो थे ना, वो मतलब श्रीलंकाई तमिल जो थे वो 13% थे। और औपनिवेशिक शासनकाल में बगानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान को भारतीय मूल के तमिल, है ना, 50% कहते हैं। और अधिकतर सिंहली भाषी बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोग कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। ईसाई लोग का हिस्सा 7% है, और जो तमिल का तथा सिंहली दोनों है। मैंने यहाँ थोड़ा विस्तार में लिख दिया है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, श्रीलंका के जातीय समुदायों का नाम क्या क्या है। तो आपको सिंपली लिखना है, क्या पता है, यहाँ पे सिहली लिखना है, फिर आपको लिखना है तमिल लिखना है, और आपको लिखना है यहाँ पे बस 2 ही को यहाँ पे मेन समुदाय था, ठीक है। बाकी ये सब अन्य में आ जाएंगे, अल्पसंख्यक में आ जाएंगे, मुस्लिम और ईसाई, ठीक है, ये सब कम संख्यक में आ जाएंगे। बाकी चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं क्या है, 9 नंबर सवाल पढ़ते हैं कि 1950 और 1960 के दशक में जो है सो डच भाषी और फ्रेंच भाषी समुदायों के बीच तनाव का क्या कारण था। तो बोल रहा है बेल्जियम में अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी समुदाय अपेक्षाकृत समृद्ध और शक्तिशाली था, यानी कि फ्रेंच भाषी लोग जो है ना, और वो शक्तिशाली थे अन्य लोगों से, ठीक है। और इससे डच भाषी समुदाय इससे डच भाषी समुदाय नाराज थे, ठीक है। कौन? डच भाषी लोग नाराज थे फ्रेंच भाषी वालों से, ठीक है। जिससे आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ बहुत बाद में मिला, चाहे नहीं मिलता था, कम मिलता था बोल सकते हैं आप। इसके परिणाम स्वरूप 1950 और 1960 के दशक में डच भाषी और फ्रेंच भाषी समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया, और ब्रुसेल्स में दोनों समुदायों के बीच जो तनाव और भी ज़्यादा था, क्योंकि डच भाषी लोग देश में बहुसंख्यक थे। डच भाषी लोग संख्या में ज़्यादा थे, लेकिन राजधानी ब्रुसेल्स में वे अल्पसंख्यक थे, समझ रहा। अगर हम बात करें बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स होती है। बेल्जियम में जो है सबसे ज़्यादा डच भाषी लोग थे, यानी डच भाषा बोलने वाले सबसे ज़्यादा लोग थे, लेकिन इसकी राजधानी ब्रुसेल्स में इनकी संख्या कम थी। इस कारण से जो है सो यहाँ पर फ्रेंच भाषा का ज़्यादा मतलब लोग यहाँ पे फ्रेंच भाषा को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, और ये डच भाषी लोग का भाषा जो है सो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। इस कारण से ये नाराज थे, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, और इसलिए इनके बीच में तनाव उत्पन्न हो गया। तनाव के कारण मेन रूप से जो है भाषा और इनकी संख्या है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 9वां हो गया। 10वां देखते हैं, 10वां क्या है, थोड़ा जल्दी करेंगे दोस्तों क्योंकि समय नहीं है। देखिए, सत्ता के बंटवारे के 2 कारण कौन से हैं, प्रत्येक के एक महत्वपूर्ण अंतरों की व्याख्या करें। देखिए, सत्ता के बंटवारे का जो है ना 2 कारण क्या होता है पता है। यहाँ तो लिखे नहीं हैं, हम बता देते हैं आपको। मैं अगर आप लोग को बोल दूं तो आप लोग समझ जाओगे। देखिए, सत्ता का जो बंटवारा है ना दोस्तों, वो 2 तरीके से होता है। 2 तरीका से पता क्या क्या हो सकता है। पहला तो भाषा के आधार पर यहाँ पे सत्ता का बंटवारा होता है, ठीक है। और दूसरा दोस्तों क्या है, जाति, ठीक है। तो जाति, भाषा, और हम और बता देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। तीसरा क्या है यहाँ पे, धर्म, ठीक है। जाति, भाषा, धर्म, इन्हीं के आधार पर सत्ता का बंटवारा होता है, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं, 11वां सवाल है। 11वां सवाल थोड़ा पढ़ देते हैं, क्या है कि 1956 में पारित अधिनियम के अनुसार श्रीलंका द्वारा उठाए गए 3 उपायों की व्याख्या कीजिए। तो 1956 में श्रीलंका द्वारा अपनी बहुसंख्यावादी नीति के तहत अपनाए गए 3 उपाय थे। केवल सिंहली अधिनियम पारित करना, मतलब केवल सिंहली लोग का जो कानून है सो यहाँ पे पारित हो जाए, ये इनका था, है ना। दूसरा क्या है, नौकरियों और शिक्षा में सिंहली आवेदकों को अधिक मान्यता प्राप्त करना, मतलब सिंहलियों को जो है सो नौकरी और कोई भी आवेदन के लिए सबसे पहले उनको जो है सो रखना। तीसरा क्या है, बौद्ध धर्म के राज्य धर्म के रूप में बढ़ावा देना, मतलब बौद्ध धर्म को राज्य धर्म के रूप में बढ़ावा देना। ये 3 चीज़ें थी दोस्तों 1956 के दौरान पारित करने के लिए। 3 जो है सो अधिनियम उठाए गए हैं। उठाने के लिए 3 उपाय जो है सो यहाँ पे जो है सो सामने आते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं, क्या है 12वां सवाल। क्या बोल रहा है कि बेल्जियम और श्रीलंका द्वारा स्वीकार किए गए सत्ता के बंटवारे के मॉडल के बीच महत्वपूर्ण अंतर की व्याख्या कीजिए। तो बेल्जियम ने सत्ता के बंटवारे की एक ऐसी व्यवस्था अपनाई जिसने अपने डच और फ्रांसीसी समुदायों को समान
समान प्रतिनिधि और अधिकार दिए। ठीक है, प्रतिनिधित्व और आधार दिए ना जी, यहाँ लिखा प्रतिनिधित्व। ठीक है, यानी कि बेल्जियम और श्रीलंका में क्या हुआ, जब बंटवारा हुआ तो फ्रांसीसी समुदाय यानी कि फ्रेंच बोलने वाले लोगों को, ठीक है, और डच बोलने वाले लोगों के बीच में समान मतलब बराबर का प्रतिनिधित्व दिया गया, अधिकार दिया गया। इससे समूहों के बीच तनाव दूर हो गया। और इसके विपरीत श्रीलंका की व्यवस्था न सिहली समुदाय का पक्ष लिया, तमिल केस को समान अधिकार और प्रतिनिधित्व से वंचित किया और एक लंबे गृहयुद्ध को जन्म दिया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। करीब हम लोग ने 12 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से समझिए, पढ़िए, नहीं तो लिख लीजिए। ठीक है, बाकी दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। एंड जो बच्चे नए हैं ना, सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो है सो लगातार जो अगले जो वीडियो आएगी आपको मिल जाए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो दबा लीजिएगा, तभी आपको वीडियो मिलेगा, नहीं तो फिर आप हमारे वीडियो से चूक जाओगे, अनजान रहोगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू। फिर मुलाकात होगी आप लोग से।